नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जियोग्राफी के जीके से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस किस राज्य के बीच है। यहाँ पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार और कर्नाटक, दूसरा है केंद्र सरकार और तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच क्या है, कावेरी नदी जल विवाद संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है। यहाँ पहला ऑप्शन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दूसरा है चीन और नेपाल, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार और बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका और मालदीव। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, उत्तर और पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ भारत अपनी थल सीमा साझा करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है किसी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है। यहाँ पहला ऑप्शन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दूसरा है भारत और पाकिस्तान, तीसरा है भारत और अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन है भारत और म्यांमार। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा तय करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। यहाँ पहला उत्तराखंड, दूसरा सिक्किम, तीसरा मेघालय, चौथा है हिमाचल प्रदेश। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी क्या है, यहाँ पे यूनेस्को लिखा है, यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर का सम्मान भी दिया जा चुका है। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के दो सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिक कटिबंध इको जोन है। यहाँ पहला ऑप्शन है हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, दूसरा हिमालय और विंध्य, तीसरा ऑप्शन है हिमालय पर्वत और पूर्वी घाट, चौथा ऑप्शन है हिमालय पर्वत और अरावली। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही फिलहाल में ये न्यूज में भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला। सबरीमाला एक टेम्पल है, इसमें क्या है, महिलाओं का एंट्री क्या है, एंट्री पे बैन था, तो इसलिए अभी हाल फिलहाल में क्या है, न्यूज में भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, लक्षद्वीप के कितने द्वीप समूह हैं। यहाँ पहला 17, दूसरा 47, तीसरा 36, चौथा है 27। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, लक्षद्वीप के कितने द्वीप समूह हैं। जैसे लक्षद्वीप समूह है, उसमें छोटे छोटे कई द्वीप हैं, तो वो पूछ रहा है कितने हैं टोटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। यहाँ पहला ऑप्शन लद्दाख का पठार, दूसरा बघेलखंड का पठार, तीसरा छोटा नागपुर का पठार, चौथा है दक्षिण पठार। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है। यहाँ पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा है चीन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ क्या है, भारत की सबसे लंबी थल सेना लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है,
भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? यहाँ पहला था अंडमान द्वीप समूह में, दूसरा है निकोबार द्वीप समूह, तीसरा लक्षद्वीप में, चौथा मिनी काय में। चलिए क्या सोच दीजिए आप लोग, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, कौन सा है? बैरेन आइलैंड। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरेन आइलैंड। ये कहाँ पे? अंडमान द्वीप समूह में ये स्थित है। अच्छा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सी ऐसी चीज़ है जो अलग करती है? वो है 10 डिग्री चैनल। क्या है? इन दोनों को अलग करती। तो ये बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12 है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है। यहाँ पहला ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। तीसरा ऑप्शन बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस। तीसरा ऑप्शन बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शनि, नेपच्यून। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, घटते क्रम में 4 सबसे विशाल ग्रह कौन कौन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, फिर उसके बाद यूरेनस और चौथे स्थान पे नेपच्यून है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। यहाँ पहला ऑप्शन है हिंदू कुश पर्वतमाला से, दूसरा हिमालय पर्वतमाला से, तीसरा काकोरम पर्वतमाला से, चौथा कैलाश पर्वतमाला से। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला से क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला में वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? यहाँ पहला ऑप्शन पेपियार, दूसरा है पंबा, तीसरा ऑप्शन भारत पूछा और चौथा है कावेरी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है पेपिया नदी क्या है? सबरीमाला जो मंदिर है उसके वार्षिक तीर्थ यात्रा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पहला ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, दूसरा है तीस्ता, तीसरा है हुगली, चौथा है सोन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, गुवाहाटी किस नदी के किनारे? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है। यहाँ पहला ऑप्शन पुणे में, दूसरा है मुंबई, तीसरा है सोलापुर, चौथा है नासिक। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिक के पास है, महाराष्ट्र में नासिक के पास क्या गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम का नाम है। यहाँ पहला ऑप्शन रुद्रप्रयाग, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है देवप्रयाग, चौथा है केदारनाथ। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उनका संगम क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पहला ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, दूसरा गंगा, तीसरा सिंध, चौथा है तीस्ता। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, रिहंद किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? यहाँ पहला ऑप्शन चंबल, दूसरा यमुना, तीसरा सोन, चौथा है पेपियार। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिहंद बांध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी की। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहती हैं? यहाँ पहला ऑप्शन गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा कावेरी, चौथा है नर्मदा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है गोदावरी नदी क्या है? वृद्ध गंगा नाम से जानती है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? यहाँ पहला सिंध, दूसरा झेलम, तीसरा चीनाब, चौथा है रावी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। छोटा क्वेश्चन है लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी के किनारे क्या है? श्रीनगर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? यहाँ पहला कृष्णा, दूसरा गोदावरी, तीसरा महानदी, चौथा है कावेरी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी क्या है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? मतलब उद्गम बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पहला ऑप्शन अमरकंटक, दूसरा हिमालय, तीसरा ब्रह्मगिरी और चौथा ऑप्शन है बारालाचा पास। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या है? नर्मदा नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, बंगाल की खाड़ी में मिलने
मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? यहाँ पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है पद्मना, चौथा है मेघना। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट है इस सेशन का। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ पहला ऑप्शन है गोकक, दूसरा है गेरसोप्पा, तीसरा है शिव समुद्रम, चौथा है एन्ना। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेरसोप्पा। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहाँ पर स्थित है? इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के सरबती नदी पर स्थित है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा किसी वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।